हर सई मनो परिनिधि पाई। ये दुष्ट लोगों को अगर दूसरे की निंदा, तो बहुत ऐसे, जैसे महाराज प्रथु ने कहा भगवान की चर्चा सुनने के लिए 10,000 कान हो, तो ये दुष्ट लोग मानो 10,000 कान हो तो निंदाकारी, ये लोभ परायण होते हैं दुष्ट लोग। निर्दय कपटी कुटिल मनायन, इनके हृदय में दया नहीं होती है, बड़े कुटिल स्वभाव के, बड़े कपटी होते हैं। और मलायन, ये पाप का घर होते हैं। बयरु अकारन सबका हुसो, कोई किसी से उनसे मतलब न रखे तो भी वो उससे झगड़ा करेंगे, अपनी तरफ से बैर करेंगे। ये लक्षण है दुष्टों के। और जो कर हित अनहित ताहु सो, जो उनका हित करे बोलते हैं। इनका लेना देना, भोजन खाना पीना सब झूठ से ही चलता है। बोलई मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा आई हृदय कठोरा। ये बोलते ऐसे मीठी बात है कि फंस जाए अच्छे अच्छे। बहुत मृदु भाषण, कैसे जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है लेकिन आहार सांप का करता है, बोले ऐसे इनका वचन तो बड़ा मीठा होता है फंसाने वाला, पर हृदय बहुत विषैला और कठोर होता है। परद्रोही पर दाररत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात। साक्षात ये असुर हैं, राक्षस हैं। लोभई ओढ़न लोभई दासन, शिष्णो दर पर जमपुर त्रासन। ये यमराज से भी नहीं डरते, इनका स्वभाव है लोभ ही ओढ़ना, लोभ ही बिछाना। शिष्ण और उदर, रसेंद्री को तृप्त करना, जनेंद्री से भोग करना, पाप करना और पाप से न डरना, ऐसे दुष्ट होते हैं। काहू की जो सुने बड़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। अगर किसी की बड़ाई से तो अघा के ऐसे सांस लेते हैं मानो जैसे बुखार में आदमी नहीं, जूड़ी में, ऐसे इनको बुरा लगता है कि इसका अच्छा क्यों। रथ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। ये इतने स्वार्थी हैं कि अपने माता पिता को भी पीट सकते हैं, अपने परिवार का भी विरोध कर सकते हैं। ये लंपट कामी लोभी महान क्रोधी दुष्ट जन होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरुघा लहि आनहि। ना माता पिता की सेवा, ना गुरु की आज्ञा, ना ब्रह्म ऋषियों का सम्मान। ये ऐसे नीच होते कि इनका अगर संग कर ले तो वो भी नष्ट हो जाए। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग। वेदों की निंदा करते, शास्त्रों की निंदा करते, संतों की निंदा करते, दूसरे का धन कैसे अपहरण हो, हर समय इनके यही दिमाग में चलता रहता है। विप्रद्रोह परद्रोह विशेखा, दंभ कपट जिय धरे सुबेसा। बड़ा शांत स्वच्छ एकदम वेश धारण किए होंगे, हृदय बड़ा इनका मलिन होगा। ये संतों का, ब्रह्म ऋषियों का अपमान करना, दंभ कपट हृदय में धर कर दूसरों को लूट लेना, ऐसा मुंह बना करे कि मानो इनसे भोला कोई। सतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक ब्रंद, होई है कल युग माही। बोले ऐसे सतयुग और त्रेता में नहीं थे, द्वापर में ऐसे छुटपुट, कलयुग में प्रायः ऐसे ही मिलेंगे। कोई छुटपुट हो धर्म से चलने वाला तो बात अलग है, नहीं प्रायः ऐसे मिलेंगे। भ्रमण कर रहे थे, एक जगह की बात है, एक व्यापारी चला तो उसके पीछे कुछ लग गए। इसके ऐसी सीआईडी उनको मिली होगी धन के लिए। शाम हो रही थी, बहुत विवेकी था। वो एक थाने पे गया, लिया और कहा सुबह हम आपको गाड़ी से सुरक्षित पहुंचा देंगे। तो उसने कहा हम कुछ भेंट दे देंगे आपको भी। भेंट की आवश्यकता। वो सो गया, उसके लिए बिस्तर लगाया था। जहां 10 बजे रात्रि के तो बड़ा भारी पीपल का वृक्ष था, उसमें जाके चढ़ के बहुत प्रवीण था। और मदिरा का पान किए उसका लड़का आया, तो सोचा कौन खुलवावे ऑफिस। बाहर देखा तो बोले पता नहीं आज पापा ने बाहर क्यों सैया लगाई, तो लेट गया और ऊपर चादर ढक करके सो गया।
और रात्रि में जो विधान होना था वो विधान हुआ, गायब, पूरा सिस्टम गायब हो गया था। और पूरा दृश्य हमने देखा है, हक से हुआ कि वो तो मेरा ही लड़का था, सर पैसे अपना पुत्र खोया, अपना पद खोया, जीवन भर के लिए कारावास हुआ, केवल पर धन स्वामी, दूसरे के धन का अपहरण करने की वृत्ति। बोले ऐसे सतयुग त्रेता में नहीं होते थे, द्वापर में कबूतर शरण आ गया तो उसके लिए अपने पूरे शरीर का मांस दे दिया, और यहां शरण में आए हुए कि हत्या करके धन अपहरण की बात। बोले कलयुग में ऐसे बहुत होंगे। मुनीम जिसे कहते हैं, मुंशी मुनीम आदि पदों पे, उन्होंने देखा कि गुरुजी जा रहे हैं तो भारी अपमान कर देगा गुरुजी का, हो सकता है जान पर भी बात आ जाए, मरवा डाले। अधिक प्रीति मन भाव संदेहा, जब अधिक प्रेम होता है तो फिर महिमा भूल जाई जाती है, लगता है इनकी रक्षा हो। बहुत प्रेम में बहुत एक अद्भुत महिमा होती है कि वो ज्ञान का अपहरण कर देता है। ईश्वरी महिमा का याद नहीं, अगर ईश्वरी महिमा रहेगी तो प्रेम में बाधा पड़ जाएगी। प्रेम में सिर्फ हमारे मंगल होगा नहीं, अगर हमारे प्राण भी निकल जाए तो मंगल ही होगा। मुझे अपने गुरु की सेवा में कदम पीछे नहीं हटाना। तो उन्होंने कहा कि 2-4 दिन आप रुक जाइए, बात हम सब संभाल देंगे, 2-4 दिन आप छिप जाइए और वहां मत जाइए। रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम प्रेम के कारण भयभीत हो रहे हो। रसिक मुरारी जी को 3 दिन गुरुवर कही ल्याओ मेरे घर देखो, करामात बात यह ले सुनाई है, कहो आनी अभू जाऊं चलो उन्मान देखें, चले सुख मानी आयो हाथी धूम छाई है, छोड़ी के कहार भाज गए ना निहार सके, आप रस सार बानी बोले जैसी गाई है, बोलो हरे कृष्ण कृष्ण छाणो गज तम तन, शनि गयो ही ये भाव देह सो नवाई है। जब नवाब ने ये सुना कि 3 दिन तक हमारे भय से इन मुनीमों ने उनकी रक्षा की है, रसिक मुरारी की, तो उन्होंने बुलाया उनको और कहा तुमने दुष्ट के दर्शन नहीं किए, साधुओं के दर्शन किए हैं, आज दुष्ट के दर्शन करने का हमें गुरुदेव के द्वारा, तो आज मैं देखूंगा कि दुष्ट किसे कहते हैं। तुम चिंता मत करो, उसमें जितनी दुष्ट। नवाब ने कि मुंशी जन जो है ये समझे कि बड़े सम्मान से बुला, इसलिए कार भेजा था, पालकी भेजी थी। वो सब घबरा रहे थे कि षड्यंत्र है, ये बड़ा इतना दुष्ट, ये ऐसी कैसे श्रद्धा कर सकता है। और कहार सब उसी राजा के पालकी ले गए जहां मत वाला हाथी आ रहा था, दहाड़ता हुआ, चिघाड़ता हुआ, पालकी छोड़ी और भाग गए। हाथी के सामने कोई टिकना, पर आप बिल्कुल विचलित नहीं हुए, बड़ी चेहरे पर शांति है, कोई भय नहीं, मुस्कुराहट है। हाथी बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो, देखो तुम भगवान के अंश हो, तमोगुण स्वभाव धारण करके तुम हाथी योनि में हो, तुम्हारा हाथी स्वरूप नहीं, तुम तो भगवद अंश हो, ये क्रोध करना तुम्हें उचित नहीं है, ये तामसिक स्वभाव छोड़ो और कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो। घुटने टेक दिए हाथी ने, मस्तक रख दिया रसिक मुरारी, और वो अपने महल की छज्जे से देख रहा था राजा बादशाह, देखते हैं ये मत वाला हाथी कैसे मारता है, ये जो आ रहे हैं इनके गुरु, देखते हैं इनमें क्या चमत्कार क्या साम। तुम हाथी नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो, भगवान के दास हो, तुम्हें तमोगुणी स्वभाव उचित नहीं है, तुम अपने स्वरूप में आओ। हाथी को उपदेश दिया तो हाथी घुटले टेक दिया, और केवल घुटले ही नहीं, बहे द्रग नीर देख होए गयो अधीर, आप रे प्रगट्यो प्रभाव है, दुष्ट सिर मोर भूप लखी हुई ठोर आयो,
पाए लपटायो भयो हिये अति चाव है, निपट अधीन गांव केतिक नवीन दिए, लिए कर जोरी मेरो फल्यो भाग दाव है। रसिक मुरारी जी के चरणों और संतों के पास तुलसी की माला रहती है, तत्काल बड़ी माला जो 108 गले में से बांध दी, मानो शिष्य बना दिया, कान में भगवान नाम दिया, गले में माला बांध दी और कहा सुनो तुम्हारा नाम गोपाल दास है आज से। मतवाले हाथी को चेला बना लिया। अरे जब मतवाले मन को चेला बना लेते संत जल, तो हाथी क्या है? सबसे बड़ा मतवाला हाथी मन है, किसी की कोई भी अंकुश बात नहीं मानता। ये देख करके अब रहा नहीं गया कि ये कोई चमत्कारिक महात्मा है, और कोई जादू तमाशा चमत्कार नहीं था, तो भगवान नाम का बल है। नवाब अब रहा नहीं गया, दौड़ता हुआ आया और श्री चरणों में गिर पड़ा, लिपट गया और कहा मुझे क्षमा कीजिए, मैं संतों का प्रभाव नहीं जानता था, मुझे क्षमा कीजिए। ये संत कर बोला कि मेरे बड़े भाग्य उदय हुए, मेरा पुण्य का पाशा पड़ गया, क्योंकि आप जैसे महान संत के दर्शन हुए। गयो चरणों में लिपट करके रो करके भाव से युक्त। ये देखो परिवर्तन है, संत दरस जिम पातक टरे, सिद्ध संत भगवत मार्ग के शुद्ध भक्ति से युक्त हृदय वाले तो दर्शन मात्र से दुष्ट नवाब की बुद्धि बदल गई। यही संत का चमत्कार होता। लौंग इलायची निकाल देना, नारियल का फल निकाल देना, ये तो जादूगर बहुत अच्छी तरह से कर। क्या है? मलिन मन में भगवान की भक्ति जग जाना। मलिन आचरण करने वाले का परिवर्तन होकर श्री भगवान के नाम रूप लीला धाम में ये हुआ तो संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग मोक्ष प्रदान करने वाला। देखो दुष्ट राजा का परिवर्तन हो गया। अब भयो गजराज भक्त राज साधु सेवा साज, संतन समाज देखी करत प्रणाम है। आनी डारे गोनी बन जारन की बारन सो, आए ही पुकारन वे जहां गुरु धाम है। आवत महोत्सव मत